हमारे इस बजट में हमने युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। 2000 वन मित्र बनाने का भी हमने लक्ष्य लिया है। हमने चिकित्सकों की भर्ती के लिए और कंपाउंडरों की भर्ती के लिए, नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए, लेबोरेटरीज के उनके भर्ती के लिए वो भी हमने बात रखी है कि जो हमारी विज्ञप्ति निकलती है वो तो निकलती है, जो हमारी वैकेंसी होती हैं रिटायरमेंट के बाद होती हैं, लेकिन हमने कहा है कि आने वाले समय में कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं हो जिसमें आवश्यकता हो, उन भर्तियों को भी हम करेंगे। राष्ट्रीय पशु हमारा ऊँट है, उसका जो अनुदान 10,000 मिलता था उसको भी 20,000 किया है और हमने 525 पशुधन सहायकों की भर्ती के लिए भी कहा है। और मैं कहना चाहता हूं, आप युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, आगे बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, चरमत तरीके से आने वाली है। नमस्कार। राजस्थान गवर्नमेंट अभी पूरी फॉर्म में है और राजस्थान गवर्नमेंट में आने वाले टाइम में अभी इन्हीं 2 महीने 3 महीने के अंदर कुछ वैकेंसीज निकलने वाली है और जो कि पदों के अंदर भरमार है। तो सबसे पहली वैकेंसी अगर अपन बात करते हैं तो वो राजस्थान पटवार की, जो सीईटी स्नातक से होगी पटवार की। और ये जो वैकेंसी है वो अनाउंस ऑलरेडी हो चुकी है और काफ़ी टाइम से इसकी चर्चा भी चल रही थी। इसके पद जो है वो लगभग 2000 पद है और हो सकता है जब वैकेंसी आए, जब फॉर्म डलवाए तो हो सकता है कुछ पद बढ़ भी जाए। उसके बाद में अगर एक वैकेंसी की अपन और बात करें तो वह राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, जिसमें 5500 से ज़्यादा पद है। उसके बाद में अपन शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा रुझान है, लगभग 1,24,000 पद खाली है, जिनके अंदर से 4 साल के अंदर गवर्नमेंट ने आने बचे हुए जो गवर्नमेंट के लगभग 4 साल है उस दौरान 4 लाख वैकेंसी निकालने का मतलब अनुमान है। और ये आप श्योर मान के चलिए कि 4 लाख वैकेंसी इसी गवर्नमेंट में निकलेगी। 1,24,672 वैकेंसी शिक्षा विभाग में खाली है, जिसके अंदर सीधी वैकेंसी अगर मानो प्राध्यापक स्कूल है 12,846, वरिष्ठ अध्यापक 25,396, शारीरिक शिक्षक 804। और अगर अपन शिक्षा विभाग की और भर्तियां बात करें, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, कंप्यूटर टीचर है और रेट वाली जो प्रोसेस है वो पूरी भर्तियां निकलेगी। शिक्षा विभाग के अंदर 1.27 लाख के आसपास खाली है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बता दी शारीरिक शिक्षक की, जिसमें 1935 पद है, अनुदेशक वगैरह 4,000 के आसपास। फिर बाद में आपको पता है अभी सीईटी स्नातक का पेपर होने वाला है, उस दौरान पटवार की वैकेंसी निकलेगी। आरएस की जो नई वैकेंसी है लगभग 1000 पद प्लस निकलेंगे। आरएस के साथ साथ एडिशनल मैं आपको नायब तहसीलदार की बता दूं तो इसके अंदर 200 प्लस ये पद ऐड होंगे। ये वैकेंसी अलग निकलने की बात थी, लेकिन वो आरएस के साथ में हमेशा होती है, ये तो आरएस के साथ में होगी। इस बार नायब तहसीलदार के पद हो सकता है थोड़े ज़्यादा हो। ईओआरओ की पिछली वाली वैकेंसी वो कैंसिल होगी, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों की बहुत सारे अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन पेपर लीक हो गया, तो ईओआरओ की प्लस 100 से 200 पद एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो वीडियो की वैकेंसी 2100 प्लस पद आएंगे। एएसओ की वैकेंसी लगभग 100 से 150 पद आएंगे। जेईएन की वैकेंसी श्योर होगी, जेईएन एईएन की दोनों वैकेंसी श्योर होगी। अभी आलोक राज जी ने भी ट्वीट किया है कि जेईएन का पेपर जो है वो जनवरी-फरवरी में होगा। इसका मतलब जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट से जो फॉर्म वगैरह है वो आने वाले महीनों में ही भरवा ली जाएंगे। जेईएन एईएन की वैकेंसी होगी, एईएन की वैकेंसी आरपीएससी के थ्रू होगी, वो वैकेंसी भी श्योर है। विद्युत विभाग के अंदर लगभग 5,000 पद आईटीआई के थ्रू और कुछ नॉन आईटीआई के पद भी खाली है। और ये बात कर रहे थे अपन आरएस की। राजस्थान रोडवेज के अंदर ये अनाउंस हो चुका है कि लगभग 1650 पद हो सकता है, 12वीं पास से है, हो सकता है 1650 की जगह 2,000-3,000 भी हो जाए, क्योंकि टारगेट है वो 4 साल के अंदर 4 लाख का है। 1650 तो श्योर है। पशुधन सहायक जो एलआईसी की है 525 वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। लाइब्रेरियन की लगभग 2024 के अंदर 500 प्लस पद पर वैकेंसी आएगी। पीएसआई जेलर ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी आ चुका, पीएसआई की वैकेंसी आएगी, दोनों को मिलाकर लगभग 700-750 पद आएंगे। तो ये 14 वैकेंसी राजस्थान की है। अब ये वैकेंसी, कुछ वैकेंसी तो इसमें 4 से 5 तो आरपीएससी की है, लेकिन बाकी सारी वैकेंसी किस पर डिपेंड है? सीईटी पर। तो सीईटी को जिन लोगों ने पिछली बार सीरियसली नहीं लिया, वो सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 ये दोनों सीईटी को सीरियस लेना पड़ेगा। बिना सीईटी के कोई भी वैकेंसी आप क्रॉस नहीं कर सकते, आरपीएससी की कुछ वैकेंसी को छोड़कर। तो सीईटी ही मेन गेट है जिसके थ्रू अपन को जाना है। लगभग आप ऐसे मान के चलिए 4 साल के अंदर
4 लाख वैकेंसी श्योर है। आने वाले 3-4 महीने के अंदर ये 14 वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी और फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बाद में अगर अपन कुछ वैकेंसी की और बात करें जो सेंटर में चल रही है, वो है GDS की वैकेंसी 44,000 पदों के ऊपर, और अभी अनाउंस हो चुकी है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और एलिजिबिलिटी 10+ है और एज है 18 से लेकर 40 साल तक की भर सकते हैं। एक CGL की वैकेंसी अभी चल रहे हैं फॉर्म, 18,000+ पदों पर वैकेंसी है, बहुत शानदार वैकेंसी है। और इसमें भी 18 से लेकर 13 तक और ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो कहने का मतलब अगर पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो 14+ वैकेंसी अभी आनी बाकी है। इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर फॉर्म डलवा लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में अपन ने बात की, और आगे भी अपन ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। ये श्योरिटी है जो मैंने अभी आपको 14+ वैकेंसी काउंट करवाई है, वो हो सकता है 14 की जगह 15 हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन ये वैकेंसी श्योर है। जिन वैकेंसियों की चर्चा है उन्हीं के बारे में अपने बात की है। श्योरिटी है ये वैकेंसी आने वाले महीनों में अंदर फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। और इन सभी एग्ज़ाम को देने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है CET। तो CET की तैयारी में लगी रहिए। CET की बाकी क्लासेस वगैरह, PYQ वगैरह एनालिसिस अपन क्लासेस वगैरह डालते रहते हैं। इंग्लिश की ऑलरेडी मैंने स्टार्ट की है, PYQ मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आगे भी ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। तो भर्तियों से संबंधित इस बड़ी घोषणा के बाद सरकारी नौकरी के लिए राज्य के युवा पूरी तरीके से अपनी कमर कस सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के अंदर लगभग आप ऐसे मान के चलिए 1.27 लाख खाली है, तो इस साल के अंदर लगभग 67 से 68,000 पद भरे जाएंगे। और बाकी अन्य वैकेंसीज में मैंने आपको बता दी, LDC की है, पटवार की है, अध्यापक की है, कंप्यूटर अनुदेशक की है, बहुत सारे पदों में वैकेंसी निकलेगी। और अगर अपन माने तो ऐसे मान के चलो आप, गवर्नमेंट जॉब की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है, तैयारी करनी शुरू कर दो। उसके बाद पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि CET प्लेटफॉर्म जो है वो तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा सीरियस रहें, क्योंकि विदाउट CET आप कोई भी वैकेंसीज, कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, सेकंड स्टेज में जा ही नहीं पाओगे। तो आने वाले टाइम में ये वैकेंसियाँ आपको थ्रू CET मिलेगी। बाकी शिक्षा विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CHC स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन पर 125 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी टर्शरी केयर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन, स्थापना, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेशवासियों को बेहतर मेडिकल कंसल्टेंसी उपलब्ध कराने, समस्त स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने, चिकित्सालयों में लग रही कतारों, प्रतीक्षा समय में कमी लाने तथा चिकित्सा क्षेत्र में डेटा आधारित रिसर्च की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ।
मिशन के अंतर्गत प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण व ई हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1500 चिकित्सकों तथा 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही राजमैस के अंतर्गत भी राज्य सरकार के नियमों को अडॉप्ट किया जाना प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु में कमी लाने तथा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में निष्क्रिय पड़े ट्रॉमा जानकारी इस वक्त की। तो एक और बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से, प्रदेश में जल्द रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ये बयान आए हैं सीएम की ओर से। उन्होंने कहा चाहे शिक्षकों के रिक्त पद हो या फिर कोई और पद, सभी पदों पर भर्ती को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुट चुकी है और हर महीने राज्य सरकार भर्ती निकालेगी बेरोजगार युवाओं को लेकर के। बहुत बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर अब बता दें, प्रदेश के युवाओं के लिहाज से, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिहाज से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कार्यक्रम में कि राज्य सरकार हर महीने भर्तियां निकालेंगी। इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, बड़ी सौगात युवाओं और बेरोजगारों के लिए सीएम की ओर से। देखिए बिल्कुल प्रियंका, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा ये की है कि जो राज्य सरकार है हर महीने जो है जो प्रदेश में जो वैकेंट जो सीट्स है उनके ऊपर भर्तियां निकालेगी। इसको लेकर जो है कैलेंडर तैयार किया गया है और पूरे युद्ध स्तर के ऊपर काम चल रहा है। जल्द राजस्थान में जो भर्तियों को लेकर जो बैकलॉग है वो खत्म किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि आगामी आने वाले समय में चाहे शिक्षक भर्ती हो या अन्य विभागों में जो रिक्त पद चल रहे हैं सरकारी स्तर के ऊपर उन्हें भरा जाएगा। इसको लेकर आज ये कहा जा सकता है कि जो बड़ी यहाँ पर जो है वो घोषणा यहाँ पर की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रियंका बिल्कुल, और युवा बेरोजगार काफी परेशान भी थे, कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसे में वो भी खुश होंगे सब। जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से विगत 5 वर्षों के अंदर जो भर्तियां जो हुई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाल उठाए कि कितनी क्या कुछ भर्तियां हुई है, क्या कुछ स्थिति है। उसको लेकर पूरी जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ में चाहे आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, तमाम विभागों के द्वारा शिक्षक भर्ती से लेकर चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो या अन्य जो विभाग हो उनके अंदर जो बैकलॉग चल रहा है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा। ये जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर की है। कुल मिलाकर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब, देखिए पिछली सरकार ने जो किया इस उच्च शिक्षा का ढांचा और ढर्रा खराब करके गए, निश्चित रूप से अब मैं कमेटियां गठित करके निश्चित रूप से उनमें जो समीक्षा करके उच्च शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले सेशन में सारी समुचित व्यवस्था करते हुए सेशन चलाएंगे। नई भर्तियां हमारी कुछ तो पेंडिंग है, निश्चित रूप से सितंबर तक वो आ जाएंगी और भी समावेश करके हम देखते हैं कितनी और आवश्यकता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया, निश्चित रूप से आगे भी भर्तियां होंगी। कॉलेज बंद होंगे हर महीने। देखिए मैं समीक्षाएं कर रहा हूँ कौन सी कॉलेज में कितने छात्र हैं, कहाँ क्या व्यवस्थाएं कम है और कहाँ पे अध्यापक नहीं है। निश्चित रूप से उनको सारी समीक्षाएं करके आने वाले सेशन में पूरी करेंगे। तो प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम। और एक उन्होंने 2 बातें कही हैं, एक आगामी सेशन को लेकर के, विधानसभा के बजट सत्र को लेकर के, और दूसरी प्रदेश में भर्तियों को लेकर के। उन्होंने कहा कि वे उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर ये पता करवा रहे हैं कहाँ कौन से कितने पद रिक्त हैं जिनको भरने की सरकार कोशिश करेगी, और कुछ भर्तियां पाइपलाइन में हैं, लंबित है, वो भी जल्द पूरी की जाएंगी। बांसवाड़ा से इस बीच बड़ी खबर है। कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा नहीं लगेगी। उनकी जो आशा है उस आशा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। आज आप इतनी